सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ही हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है, उसका 10th पार्ट है। तो कल हमने विंड एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर लिया था और हमने देख लिया था कि कैसे हम विंड एनर्जी को हार्नेस करके और कैसे उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके नॉन कन्वेंशनल यूज़ में ला सकते हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट सोलर एनर्जी। एक थोड़ा डिटेल इसका हमें पूरा पढ़ना होगा, एक दो वीडियोस में लगेंगी क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है सोलर एनर्जी का और बहुत इससे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सोलर एनर्जी होती क्या है? अब जब हमने बात की थी स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, तो हमने पता चला था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो चैप्टर का नाम भी है। और हमें पता चला था सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है, तो उसकी जो अल्टीमेट सोर्स होती है सारी एनर्जीज की, दैट इज सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन होता है वो हमें हीट भी देता है, वो हमें रोशनी भी देता है, लाइट, और हमसे कोई पैसे भी चार्ज नहीं करता। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सब मिल रहा है। ये कोई हमें इसका मंथली ईयरली कुछ भी बिल नहीं देना पड़ता। तो जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है डायरेक्टली, उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, ये अगर आपका सन है और ये जो हम सन से एनर्जी हमें मिलती है, उसे कहेंगे सोलर एनर्जी। सोलर जहां भी वर्ड आए, आपको डायरेक्ट रिलेट करना है सन से। ठीक है, अब ये जो सन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रही होती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं जो हमारे सन में होती हैं, और इनसे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी निकलती हैं। अब ये जो हीट है, ये ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ सन है सिर्फ इसी पार्ट में देता रहेगा हीट, या फिर सन सिर्फ इसी पार्ट में देता रहेगा। सन की जो हीट है वो इवनली चारों डायरेक्शंस में जाती है, पर जिस तरफ उसका फेस होगा उस तरफ उसकी एनर्जी उस वक्त हम हार्नेस कर सकते हैं। अब जो सोलर एनर्जी होती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सोलर एनर्जी इंडिया जो है वो ज़्यादा रिसीव करता है, ज़्यादातर ईयर के जो पार्ट होता है उसमें 12 महीने का हमारा साल होता है। और इंडिया क्योंकि इट लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, और जो सन का एक प्रेशर होता है, जो सन का इफेक्ट होता है, वो ज़्यादा टाइम तक देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो क्योंकि अब ज़्यादातर हमारे पास सन रहेगा, मतलब ऐसे नहीं हमारे पास सन है कि सन की हीट हमारे पास ज़्यादा आएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिया रिसीव करेगा सोलर एनर्जी, दैट विल बी अ बिट मच एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो जब ज़्यादा एनर्जी होगी, तो अभी एग्जैक्टली कितनी एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं, तो जो सोलर एनर्जी इंडिया रिसीव करता है, इट इज़ इक्वल टू 5,000 ट्रिलियन किलोवाट। आप सोचते रहना कितने इसमें ज़ीरो है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। और वैसे इसे न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखे तो 5,000 इंटू 10 to the power 18 किलो वाट आर ड्यूरिंग, ये एक साल की बात है। ठीक है, जो डेली एवरेज है हमारा सोलर एनर्जी का जो हम रिसीव करते हैं, दैट इज अराउंड 4 to 7 किलो वाट आर पर मीटर स्क्वायर। ये तब होगा जब आपका उस दिन मौसम साफ है, इट्स अ क्लियर स्काई। ठीक है, क्लियर स्काई के दिन इतनी हम एनर्जी एवरेज, ऑन एन एवरेज रिसीव कर लेते हैं, 4 to 7 किलो वाट आर, इतनी पर मीटर स्क्वायर इन इंडिया। अभी जो सोलर एनर्जी होती है, ये लैंड ट्रैप कर लेता है, वाटर बॉडीज ट्रैप कर लेती है, और इस सोलर एनर्जी की वजह से कई और फिनोमिनाज भी होते हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि सन विंड एनर्जी के लिए भी काम आता है। तो ये जो सोलर एनर्जी है, ये हर एनर्जी का एक ऐसा पार्ट है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अब सोलर एनर्जी की बात करते हुए हमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बात आता है, दैट इज सोलर कांस्टेंट।
क्या होता है सोलर कांस्टेंट? जो एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस है वो रिसीव करती है सन से, जो हीट एनर्जी रिसीव करती है दैट इज अराउंड 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड। इतनी एनर्जी जो अर्थ स्पेस है वो रिसीव करता है सन से, ठीक है। ये पर स्क्वायर मीटर है। और ये जो एनर्जी है दैट इज सोलर कांस्टेंट। डेफिनेशन के टर्म्स में हम ये बोलेंगे, जितनी एनर्जी रिसीव हो रही है पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ नियर अर्थ स्पेस, क्या चीज? एनर्जी रिसीव्ड, क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया नियर द अर्थ सरफेस एट एन, ये परपेंडिकुलरली जब सन की रेस पड़ेंगी, ये ब्रैकेट में लिख दें, परपेंडिकुलरली टू द रेज ऑफ द सन at an average distance between sun and earth is called solar constant. ठीक है, अब आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो जितनी, जब सन की रेस परपेंडिकुलरली पड़ेंगी अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं पर सेकेंड और पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया में नियर द अर्थ स्पेस, जब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को एवरेज लिया जाए, इट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। ठीक है, अब जो वैल्यू है सोलर कांस्टेंट की, ये ऊपर आपको पता चल गई, 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है ऑफ सोलर कांस्टेंट। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 किलो जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट आर। इतना क्लियर होगा अब सोलर कांस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है सोलर एनर्जी के डिवाइसेस। जो सन होता है दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो बार बार रिन्यू हो जाए, एग्जॉस्ट नहीं होती, तो उसका मेजर सोर्स है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। जो सोलर एनर्जी है दैट कंसिस्ट ऑफ हीट एंड लाइट, जो हमें डायरेक्टली सन से मिलती है। डायरेक्टली सन से हमें ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अब साइंटिस्ट को जब ये पता चल गया कि सन हमारे अल्टीमेट सोर्स है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सन की एनर्जी को हार्नेस कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस हीट को, उस लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए और यूजफुल पर्पसेस में काम लें। तो वो काम जिससे हम ले पाएँ, हमें उन डिवाइसेस की मदद से लेते हैं कुछ सर्टेन, उन्हें हम कहते हैं सोलर एनर्जी डिवाइसेस। नॉर्मल अगर हम बात करें, सो अ डिवाइस विच गेट्स हीटेड, जो गर्म हो जाता है बाय यूजिंग सन्स हीट एनर्जी, बाय यूजिंग सन्स हीट एनर्जी इज कॉल्ड अ सोलर हीटिंग डिवाइस। ठीक है, सोलर हीटिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो कि गर्म हो जाता है बाय यूजिंग सन्स हीट एनर्जी। अब कुछ डिवाइसेस हैं जो काम आ जाते हैं इन यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी डायरेक्टली, और उन चीज़ों को हम डायरेक्टली अपनी लाइफ में डे टू डे यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर कुकर और सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर, हो सकता है आपने इनके नाम भी सुने हो। ठीक है, अब जो अर्थ पे सन की हीट एनर्जी मिल रही है, काफ़ी उस एरिया में जा रही है कि पूरी फैली हुई है। ऐसे नहीं कि एक जगह पे ये सन है, ये अर्थ है, और कि इसी जगह पड़ रही हो सन की हीट सारी,
और इस जगह ये हल्की हल्की, ऐसे नहीं है। सन की जो हीट होती है दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसंट्रेटेड नहीं होती। वो इधर भी इतनी पड़ेगी, इधर भी इतनी पड़ेगी और हर जगह उतनी जाएगी। अब क्योंकि वो कंसंट्रेटेड नहीं है तो वो जो स्कैटर हो जाती है लार्ज एरिया में, तो वो थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है। तो उसे हमें कलेक्ट करना होता है और कंसंट्रेट करना होता है एक जगह, जिससे कि हम यूज़ कर सकें सन की हीट को ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो सोलर हीटिंग डिवाइस होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो सन की हीट रेस को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, सो दे आर स्ट्रक्चर्ड in a way so as to gather maximum energy possible। ठीक है, और ये अब जो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होगा सोलर हीटिंग डिवाइस का, और इसी के बेस पे एक नया हमारा टॉपिक होगा दैट इज सोलर कुकर। सोलर कुकर वाला टॉपिक और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।